नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों चलिए हम एक ऐसे पौधे से आपको मिलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पौधे जो देख रहे हैं आप जानते ही होंगे, पहचानते ही होंगे। दोस्तों नहीं जानते हैं तो इसको अच्छी तरह से पहचान लीजिए। और आज हम इसी वनस्पति के बारे में बात करेंगे और इसके औषधि गुणों के बारे में बात करेंगे, इससे कुछ फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस पौधे का नाम है अपामार्ग, जिसे कि अपामार्ग कहते हैं, लटजीरा कहते हैं, चिटचिटा कहते हैं, बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते होंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों चलिए इस लटजीरा के बारे में, चिटचिटा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसे उल्टा जीरा के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अलग अलग क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसको पहचान लीजिए। देखिए इस तरह से इसको हम उखाड़ लिए है और इसको मिट्टी हटा देते हैं, क्योंकि मिट्टी साफ़ थोड़ा सा हो जाएगा तो देखने में और आपको बताने में अच्छा होगा। तो इसको धुल लेते हैं। सबसे पहले तो इसको पानी देख करके इसके जड़ को धुल लेते हैं अच्छी तरह से। धुलने के बाद हम आपको बताएंगे इसके कैसे प्रयोग किया जाता है और कौन कौन सी बीमारी में इसका प्रयोग और कैसे करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम पानी देखते हैं। पास में कहीं पानी होगा तो हम उसमें धुल लेते हैं। हाँ यहाँ पे दोस्तों पानी है। इसको यहाँ पे हम पहले मिट्टी हटा देते हैं ताकि आपको दिखाने में आसान हो जाए। इसको हम पानी में अच्छी तरह से धुल लेंगे। इस तरह से देख लीजिए ये धुल गया। अब देखिए जड़ क्लियर दिखने लगा है। दोस्तों इसका जड़ जो होता है ना, उसका भी बहुत अच्छा औषधि प्रयोग है और साथ साथ इसके पत्ते का भी प्रयोग होता है, डंठल का भी प्रयोग होता है। आप देख लीजिए इसके जड़। और इसका जो जड़ होता है ना, मेन होता है हमारे दांतों के लिए। दांत के लिए जड़ का प्रयोग बहुत अच्छा इसका दातुन होता है। दोस्तों अगर आप इसको दातुन अगर करते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी दांत में कीड़े नहीं लगेंगे और आपके दांत में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होंगे। दोस्तों इसका जड़ अच्छी तरह से धुलने के बाद आप इसको डंठल के पहले इसको काट करके आप इसको दातुन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों दांतों ले कर के ही नहीं, और जैसे कि आपका सर दर्द की समस्या हो या चेहरे पे रिंकल हो जाए या पिंपल्स या हछाइयाँ, उसको भी दूर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है ये। स्किन से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। साथ साथ दोस्तों दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा जैसे बीमारी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर दोस्तों पेट से लेकर कोई भी समस्या हो जैसे उदर रोग या बवासीर, ऐसे सब बीमारी को दूर करने के लिए अपामार्ग बहुत ही बेहतरीन औषधि है। पथरी जैसी समस्याओं को ठीक करती है। बुखार आ गया हो उसको भी सही करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यह वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है। दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं अपामार्ग के। अगर कि दोस्तों किसी को विषैले कीड़े काट लिए हो, जैसे सांप, बिच्छू और बिच्छू जैसे डंक अगर कर लिए हो, उसको जहर को उतारने के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। जहरीले से जहरीले कीड़े काट लिए हो, ततैया काट लिया हो, उसको जहर उतारने के लिए जी हाँ दोस्तों चिटचिटा का जो पौधा होता है इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। ऐसे तो दोस्तों बहुत सारे अपामार्ग के फ़ायदे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ दांत के कीड़े या दांत में कोई तरह की बीमारी हो गया है या कोई तरह की इन्फेक्शन हो गया है या दांतों में सड़न हो रहा है, गलन हो रहा है, मसूड़े से खून आ रहा है, तो उसको कैसे आप सही कर सकते हैं अपामार्ग से। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसकी वजह से आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों हम ज़्यादा टाइम व्यस्त नहीं करते हुए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यह दांतों के लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है। आयुर्वेद में ये जो जड़ी बूटी देख रहे हैं, इससे दांतों के लिए इससे बेहतरीन औषधि कोई है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह दांतों के लिए बहुत अच्छा औषधि है चिटचिटा। चलिए इसको कैसे सेवन करना है, कैसे इसका प्रयोग करना है, इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों यह जो आज हम नुस्खा बताएंगे यह खुद
पे आजमाया हुआ नुस्खा है और मेरे बहुत सारे व्यूवर ने इसका प्रयोग किया है और इसका रिजल्ट 100% इसका रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दांतों के लिए यह बहुत ही बेहतरीन औषधि है। जैसे दांतों में कीड़े लग जाना, दांतों में पीलापन आ जाना, या गुटखा पान बीड़ी खाने की वजह से दांत खराब हो रहा है, या दांतों या मसूड़े से खून आने की समस्या है, इस तमाम तरह के दवाई आप करके थक गए हैं तो दोस्तों मेरे कहने पे आप एक बार चिचिटा का ज़रूर प्रयोग करें। दोस्तों यह 100% काम करता है और दांतों से लेके कोई भी समस्या है उसको दूर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है। चलिए दोस्तों, इसके इस्तेमाल करने के लिए अपामार के 3 तरीके से आप इसको दांतों पे अप्लाई कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब विस्तार से हम आपको बता ही देते हैं। दोस्तों पहला तरीका है इसके जो पत्ती आप देख रहे हैं ना, इसके 4-5 पत्ती ले लें और अच्छी तरह से धुल करके मुंह में पान की तरह इसको चबाएं। दोस्तों ये अंदर भी चला जाएगा तो आपको नुकसान नहीं करेगा, बिल्कुल निरापर है। और इसको आप चबा करके चबाते रहें जैसे पान के चबाते हैं। उस तरह से करने के बाद भी आपके दांतों में जैसे कीड़े लग जाते हैं या मसूड़े से खून आते हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं और आपके दांतों को मजबूती और सफ़ेद और सुंदर बनाते हैं। दोस्तों इसके पत्ते चबाने से जैसे मुंह में छाले पड़ जाते हैं उसको भी यह सही करता है, या मसूड़े से खून आ रहा हो वो भी करता है। अगर इसका रस चला जाता है, जैसे पेट में कब्ज हो जाता है, बदहज़मी हो जाता है, या पेट में लेकर के गैस बनने की समस्या है, उसको भी यह सही करता है। बहुत अच्छा औषधि है। इसके बस पत्ते को 4-5 पत्ते लेना है और इसको चबाना है। अगर इसके पेट में रस भी चला जाए दोस्तों, जैसे पथरी बवासीर जैसी बीमारी को भी यह सही करता है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ दांतों के बारे में, तो दांत से ही लेकर के हम बात करेंगे। तो आप इसको मुंह में रख करके चबा करके और इसको फेंक दें। या दोस्तों इसको दिन में 3 बार आप 4-5 पत्ते चबा करके और उसका लार मुँह में घुमाते रहें ताकि आपके मसूड़ों में और दांतों में अच्छी तरह से भीग जाए। तो दोस्तों चलिए अब अगले स्टेप के बारे में बात करते हैं, अगले फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि अगला इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ये तो मैंने पत्ती के बारे में बताया। इसका डंठल आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसके डंठल का आप प्रयोग करके दातुन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे आप दांत का बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि चिचिटा से दांत साफ़ नहीं होता है, तो उससे पहले दोस्तों एक बार हम ये कहेंगे कि आप ब्रश से इसको साफ़ कर लें दांत को। इसके बाद सेकंड टाइम में इसको दातुन के रूप में इसका प्रयोग करें। दोस्तों इस तरह से अगर करेंगे, देखिए जड़ का जो भाग होता है, जड़ का भाग का ही आप दातुन करें, डंठल को नहीं करें। जड़ का जो भाग होता है आप उसको अच्छी तरह साफ़ करके जब दातुन करेंगे तो इससे हल्का हल्का झाग निकलता है। वह झाग हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों दांत में जो भी कीड़े की समस्या है, या आपके मसूड़े से खून आने का है, या मुंह से बदबू आने का है, ये दातुन करने मात्र से ही आपके दांतों में जो समस्या है सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन औषधि है, बहुत अच्छा इसका दातुन होता है। दोस्तों इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके सबसे चिचिटा का जो मेन पार्ट होता है ना, वो होता है दोस्तों जड़ से अगर आप दातुन करते हैं तो उससे एक झाग निकलता है। वही झाग हमारे दांतों पे एक लेयर के रूप में काम करता है, प्रोटेक्शन करता है और अपने दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। साथ साथ दोस्तों दांतों में जो भी कीड़े हैं लगे हुए हैं या सड़ गए हैं, उसको यह पोषण देता है, जिससे दांत स्ट्रॉन्ग, मजबूत, चमकीले और आपको बुढ़ापे तक दांत को यह मजबूत रखता है। तो दोस्तों यह बहुत ही बेहतरीन औषधि है दांतों के लिए। दोस्तों ऐसे ही आप 1 सप्ताह तक इसका प्रयोग करें तो हम गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों, आपकी दांतों से लेकर कोई भी समस्या हो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आपको कोई भी तरह की समस्या है जैसे दांतों में। दोस्तों इसके तो बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाओं में जैसे प्रसव के दौरान ज़्यादा ब्लड आने की समस्या हो, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। पुरुषों को नपुंसकता को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया जाता है। साथ साथ दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक वीडियो में बताना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब फिर हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें कि आपको जैसे सांप बिच्छू काट लिया है तो उसको डंक कैसे उतारा जाए, कैसे उसका विष को कम किया जाए, उसके बारे में बात करेंगे।
तो आज हमने बताया दोस्तों, दांतों से लेकर के कोई भी समस्या हो, चिचिटा से आप कैसा उसका प्रयोग करके आप उसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आज उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।